हम लोग गुरुजी हमें नाम जप देते हैं, कहते हैं नाम ही तुम्हारा उद्धार करेगा, है ना, नाम ही तुम्हारा उद्धार करेगा। तो मन चंचल है, मानो वो 1000 दिशाओं में भागता है, पर मन को एक बिंदु पर केंद्रित नाम कर देता है। ये ध्यान का सरलतम और गहनतम उपाय। नाम क्या करता है? हमारे मन को फोकस कर देता है। आप वैसे ध्यान लगाइए, मुश्किल है, पर नाम आप हर समय हर जगह, बाथरूम में भी, नहाते समय भी, लेटे हुए भी, नींद खुल जाए रात में तब भी आप हर समय नाम करिए, तो आपको लगेगा हर समय चल रहा है नाम। तो गुरु हमें नाम जप मंत्र नहीं देते, नाम जप, भगवान का नाम, उसका जप देते हैं तो हमारा उद्धार कर देते हैं। एक बार जब उनका अभिषेक हुआ भगवान राम का, तो बहुत सारे ऋषि मुनि आ रहे थे राजाभिषेक के लिए। पूछा कि भाई सबको तिलक लगाना है, सबका भगत करनी है, किसको करें, किसको भेजें सबके स्वागत के लिए। तो उन्होंने कहा भरत से तुम जाओ। बोले मैं तो 14 साल मैंने तो वेट किया, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हनुमान जी से कहा तुम जाओ। बोले मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न आज्ञा पालन करते थे, तो वो चले गए। अब उन्होंने सबको टीका लगाया, है ना, सब लोग प्रसाद के लिए बैठे, सबको टीका लगाया। जो दुर्वासा ऋषि भी आए हुए थे, जब उनको टीका लगाने लगे तो उन्होंने कहा कि ये तो ध्यान में गुस्सा हो जाएंगे, इनको टीका मत लगाओ। तो उनको नहीं लगाया टीका। फिर फूलमाला पहनाई। नारद मुनि बैठे थे उनके पास, दुर्वासा ऋषि के पास। फिर फूलमाला पहनाई, सबको पहना दी, पर वो फिर भी ध्यान में थे। बोले फूलमाला मत पहनाना इन्हें, वो अगर उठ गए तो बहुत गुस्सा होंगे। नहीं पहनाई उन्होंने फूलमाला। अब सब लोग उठ, जब प्रसाद का टाइम हुआ तो सब लोग नारद उनकी दुर्वासा ऋषि का ध्यान वो हो गया। तो उन्होंने कहा देखिए आपका कितना अपमान हुआ है। सबके आप देखिए, घुमा के देखिए आंखें, सबके टीका लगा है, सबके गले में माला पड़ी है, और आपको ना माला पहनाई ना टीका लगाया। तो फिर उन्होंने पूछा नाराज जी से मैं क्या करूं? बोले आप दंड दिलवाइए। जैसे बोले किसने किया है? बोले शत्रुघ्न ने। बोले उसको दंड दिलवाइए। अब दुर्वासा ऋषि तो वैसे ही क्रोध में आ जाते हैं। भगवान राम के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुम को तो मतलब जिसने मेरा अपमान किया है उसको मृत्युदंड देना पड़ेगा। भगवान राम ने कहा बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन होगा, आपका अपमान करने की हिम्मत किसकी होगी? तो उन्होंने कहा किसने किया है ये अपमान? बोले शत्रुघ्न ने। तो राम जी को थोड़ा मतलब दुख हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं शत्रुघ्न को मृत्युदंड दूंगा। अब उन्होंने, नारद जी ने उधर भगाया शत्रुघ्न को और कहा कि तुम अंजनी माता की शरण में चले जाओ। अंजनी माता कौन है? हनुमान जी की माता। अंजनी माता की शरण में चले जाओ। उनकी शरण में चले गए। तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, तुझे इसकी रक्षा करनी है। बोले किससे? बोले राम जी से। राम जी से रक्षा करनी है। हनुमान जी ने कहा जो आ गया माता। अब उधर राम जी आ गए उसको मारने के लिए शत्रुघ्न को, उधर हनुमान जी खड़े हैं। तो राम जी ने अपना ध्यान करके तीर छोड़ा। इधर हनुमान जी ने तीर छोड़ा, जय श्री राम। तो वो राम जी का तीर कट गया। फिर उन्होंने दूसरा, राम जी ने तीर छोड़ा और फिर हनुमान जी ने तीर छोड़ा, जय श्री राम। तो क्या हुआ? फिर राम जी का तीर कट गया। अब राम जी तीर छोड़े जाएं और हनुमान जी कहे जाएं जय श्री राम और उनके तीर कटते जाएं। तो राम जी ने कहा ये क्या हो रहा है? तो उधर दुर्वासा ऋषि जो थे, नारद जी ने उससे कहा शत्रुघ्न से कि दुर्वासा ऋषि से कहो माफ़ी मांग लो, कहो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि से माफ़ी मांग ली। तो दुर्वासा ऋषि ने माफ़ कर दिया। तो फिर उन्होंने पूछा कि नारद जी से आपने इतना नाटक क्यों कराया? बोले देखिए भगवान, त्रेता युग में तो आप आए, आपने बहुतों का उद्धार कर दिया, पर कलयुग में आपका नाम ही उद्धार करेगा। जिस तरह नदी समुद्र में जाकर शांत हो जाती है,
वैसे ही नाम में जाकर मन शांत हो जाता है। मन कितना भी दुखी हो रहा हो, चंचल हो रहा हो, नाम लेने लगे, हे नाथ करने लगे, भगवान की तरफ देखिए, नाम लीजिए तो मन शांत हो जाएगा। नाम जपते जपते ध्यान संसार से अपने आप हटता है और मन शांत होता है। ये ओंकारानंद जी के वाणी है नाम के ऊपर। अरे भक्त तुझे कोई भय नहीं, तू केवल नाम ले, मैं तेरा कह के जो प्रभु की शरण में आता है उसे अभय दान करना मेरा व्रत है। रे प्रियतम डर नहीं, मैं तुझे छाती से लगाकर तेरी रक्षा कर रहा हूँ। नाम भगवान हमें, गुरु हमें छाती से लगाकर हमारी रक्षा कर रहा है। ये बात मत भूल कि बस मैं हूं, मैं ही तेरा, अरे मैं ही तेरा, तू बस नाम ले, नाम ले, नाम। बस प्रभु ही हमारे हैं, गुरु ही हमारे हैं और कोई हमारा नहीं। आप बताइए 24 घंटे हमारे साथ कौन रहता है? हमें श्वासें कौन देता है? दिल की धड़कनें कौन देता है? अरे अपने को भूलने वाले मेरे आनंद के लाल, तू पागलों की तरह कहाँ दौड़ रहा है? लौट आ अपने आनंद साम्राज्य में, जहाँ रोग शोक दुख ज्वाला यंत्रणा अभाव कुछ भी नहीं है केवल आनंद परमानंद। लौटने का उपाय भी अति सहज सरल सुगम, केवल नाम। कहते हैं ना गुरु हमें अंतर्मुखी करते हैं, हम कैसे होते हैं? बाहरमुखी। गुरु हमें अंतर्मुखी करते हैं। कहते हैं तू लौट आ, इसका सरल सुगम उपाय क्या है? नाम। नाम रूपी मुझ में अनंत भाव से आश्रय ले। नाम का आश्रय लो, गुरु का आश्रय लो, भगवान का आश्रय लो। उसके बाद तुझे कुछ भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और देख, नाम में भक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं है। जिस किसी प्रकार मेरा नाम श्रवण या कीर्तन करने से तू कृतार्थ हो। अरे नाम लो, कैसे भी लो, श्रद्धा भक्ति से लो तो बहुत अच्छा है। भाव को भाव न कालसु, नाम जपत मंगल दसु दिसु। कैसे भी नाम लो। मेरा नाम संकीर्तन करने से मैं जैसा संतुष्ट होता हूँ, वैसा निखिल वेद अध्ययन तप यज्ञ तीर्थ आदि द्वारा भी संतुष्ट नहीं होता जितना नाम से संतुष्ट होता। और कितना इजी है नाम, और फिर भी हमें कठिन लगता है। क्यों? हम मन से मिले रहते हैं। तो गुरु कह रहे हैं नाम लो, नाम। अब गुरु जी ने और इजी कर दिया, नाम लिखो। नाम गुण कीर्तन से भक्त मेरे सायुज, मेरे साथ अभेद भाव से प्राप्त करता है, मेरे को प्राप्त करता है नाम से। आओ अरे भयभ्रांत क्लांत पथिकों आओ, अरे रोगी शोकी पापी तापी आओ, मूर्ख विद्वान ब्राह्मण चांडाल आओ। आओ बालक वृद्ध युवक युवती सब मेरे नाम की शीतल छाया में दौड़ कर चले आओ। तुम्हारी सारी व्यथा दूर करके मैं तुम्हें हृदय में रखूंगा। नाम कह रहा है निद्रा में, स्वप्न में, जागरण में, जन्म मरण में, मेरी गोद में तुम परमानंद से खेलो। नाम लो, नाम लो, नाम लो। तुम बस डरो मत, मत डरो, मत डरो। निर्भय निशंक प्रेम में आनंद में हो जाओ। जिस दिन मैंने गुरु बनकर नाम दिया, उस दिन तो मैंने आत्मदान कर दिया, सब कुछ दे दिया तुम। कह रहे तुम्हारे गले में ही तो हार है, कहाँ ढूंढ रहे हो उसे? खो गया, मेरा हार खो गया, पीछे चला गया तुम्हारा हार। कहाँ है तुम्हारा हार? तुम्हारे गले में ही पड़ा है। भगवान तुम्हारे हृदय में ही तो है, कहाँ ढूंढ रहे हो उन्हें? तलाश रहे हो तीर्थ में, मंदिर में, यहाँ वहाँ? तुम्हारे हृदय में ही है भगवान। अपने हृदय में डुबकी लगाओ, देखो भगवान तुम्हारे हृदय में ही है। मैं वहां नित्य प्रति पुकार रहा हूं। अरे अपने घर लौटा, अंतर्मुखी हो जाओ। नाम लो, नाम लो, नाम लो, नाम। नाम ही भक्ति, नाम ही भाव, नाम ही प्रेम। कौन देता है नाम? गुरु देते हैं। नाम ही भक्ति, नाम ही भाव, नाम ही प्रेम। मैं ही नाम हूँ, नाम ही मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं नाम रूप में तूने मुझे ही पाया। नाम ही ध्येय है,
नाम ही ध्यान है, नाम ही साधना है, नाम ही साध्य है। नाम की पूजा, नाम ही पूज्य है, नाम ही प्राप्य है, नाम ही प्रापक है और नाम ही उपचार है। तो नेत्रों के जल से नाम उपचार में पूजा करता और नाम लेता रहे, नाम लेता रहे। अरे मेरे आनंद के लाडले, अब मुझे भूले मत रहना। अरे प्राणिधिक संसार ताप की मनोवेदना में तो अकेला नहीं रो रहा, मैं भी तेरे साथ रो रहा हूँ और कहता हूँ तू मुझे पुकार। नाम पुकार, नाम से हम भगवान को पुकारते हैं। तेरा हृदय छोड़कर मैं क्षण मात्र भी नहीं रहता। भगवान हमारा हृदय छोड़कर नहीं रहते, धड़केगा कैसे, सांस कैसे आएगी? तो भगवान हमारा हृदय क्षण मात्र भी छोड़कर नहीं रहते। पुकार पुकार, नाम ले नाम ले, मेरा नाम भीतर बार सब कुछ आलोक से, पुलक से, आनंद से भर देगा। मेरे नूपुर एवं वंशी ध्वनि सुनता हुआ तू मेरे दर्शन प्राप्त करेगा, तू मुझ में डूब जाएगा, तू बस नाम ले। मैं हूँ नाम जापक, मुझे देख पाता, मैं भक्त को आत्मसात कर लेता हूँ। ये ध्रुव सत्य है, केवल नाम ले नाम ले नाम ले। एक बार स्वामी विवेकानंद, तो किसी ने कहा कि मैंने आपके पीछे खड़े किसी को देखा। तो उन्होंने कहा कि वो पतले दुबले थे, धोती पहने हुए थे। बोले वो मेरे गुरु थे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा वो सत्संग करते हैं, मैं तो सिर्फ माइक हूँ। तो सारा ज्ञान, सारी समझ, सारा प्रेम गुरु हमारे अंदर भर देते। अम्मा जी बहुत कहते थे, मैं तो बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले, मेरी क्या थी हस्ती तेरे मिलन से पहले। गुरु जी हमारा, गुरु के पास आकर हमारा नया जन्म होता। तेरे चरणों में नहीं, गुरुमुख बनकर आज मेरा नया जन्म हो। तो गुरु के चरणों में करके हमारा नया जन्म होता।